नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी के दिन बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट ज्यादा है और अभी अगर आप मार्केट का मूड माहौल देखेंगे तो थोड़ा सा सुस्ती भरा, थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ दिन के ऊपरी स्तरों से फिसलकर वापस दिन के निचले स्तरों पर हम आ चुके हैं। ऑल्दो निफ्टी 18,750 के नीचे जरूर आया है, लेकिन 18,700 के ऊपर टिका रहा है। बैंक निफ्टी पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। इनफैक्ट अगर पिछले 2 सेशंस में भी हम मार्केट का मूवमेंट देखें तो निफ्टी पर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, बैंक निफ्टी लैक क्लस्टर ही था। यहाँ थोड़ा प्रेशर आज के सेशन में 43,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उन लेवल्स के आसपास ट्रेड करते हुए उन लेवल्स के नीचे फिलहाल 250 को कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स भी दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का जरूर हुए, लेकिन वापस से एक तेजी बनती हुई दिख रही है और यहाँ पर नए रिकॉर्ड हाइज हमने वापस आज के सेशन में आते हुए देखे थे। तो ये तो इंडेक्स के हिसाब से फिलहाल मूवमेंट रहा, लेकिन डेरिवेटिव फ्रंट पे आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। वीकली एक्सपायरी भी है आज, क्या रणनीति होनी चाहिए, ट्रेडिंग पोजीशंस ट्रेडर्स कैसे बना रहे हैं उस पर करेंगे फोकस। ये रहा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन का हाल आपकी स्क्रीन पर। आईटीसी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 19 अंकों का पॉजिटिव साइड पर, लेकिन बैंक स्टॉक्स की तरफ से या फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ से प्रेशर कहीं ज्यादा है, इसीलिए 71 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इन स्टॉक्स की ओर से आ रहा है। एचडीएफसी बैंक 12 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हुए, इन्फोसिस की ओर से 12 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड यहां से भी ऑलमोस्ट 15 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। हमारे साथ हैं कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, उनसे बातचीत करेंगे, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, लेकिन पहले ऑप्शंस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं कि क्या रुझान फिलहाल डेटा इंडिकेट कर रहा है। शुरुआत करेंगे निफ्टी के आंकड़ों के साथ। कॉल पुट के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। कल हमने देखा था 18,700 की कॉल और पुट दोनों ही सबसे ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन आज के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 18,700 की कॉल में 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 36 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। 18,750 में 2 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर 1.25 करोड़ शेयरों का एडिशन है। 18,800 की कॉल में 2.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 1.5 करोड़ शेयरों का एडिशन हुआ है। पुट के आंकड़े देखेंगे तो यहाँ 18,750 की पुट में 96 लाख शेयरों का एडिशन है, 96 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, एडिशन हुआ है 27 लाख शेयरों का। 18,700 की पुट में 2.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 82 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। और अगर 18,650 की पुट देखेंगे तो यहाँ भी 1.25 करोड़ शेयरों का एडिशन है। तो यानी एक चीज तो क्लियर है कि 18,750 और 18,800 की कॉल में सबसे ज्यादा राइटिंग दिख रही है और निफ्टी पर जो कॉल राइटर्स हैं उनका पड़ला ज्यादा भारी है। वही स्थिति आपको इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगी। 43,800 की कॉल में लगभग 79 लाख स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट है, 67 लाख स्टॉक्स का एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। 43,900 की कॉल में लगभग जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है 95 लाख का है, 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन। 44,000 की कॉल में 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 72 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है। 44,000 की पुट देखेंगे तो 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, घटे हाँ ओपन इंटरेस्ट लगभग 32 लाख शेयरों से। 43,800 की पुट में 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 29-30 लाख शेयर यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और 43,700 की पुट में 68 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, लगभग 48 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो यानी 43,900 और 44,000 की कॉल में सबसे ज्यादा राइटिंग देखने को मिली। और इसके अलावा अगर आप 44,000 की पुट देखेंगे तो यहाँ पर राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन कवर की है। ये आप देखिए एफ&ओ हीट मैप, जहां पर आज ट्रेंड बियरिश है क्योंकि बढ़ने वाले स्टॉक्स यानी लॉन्ग साइड पर जो तेजी बनी है वो 32 है, शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स तेज है वो 52 के आसपास है, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस जो बनी है नई वो लगभग 39 स्टॉक्स है और 63 स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशन से ट्रेडर बाहर निकल रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से गिरावट देखने को मिली है। अब दिखाते हैं आपको स्टॉक्स का हाल कि कहां पर शॉर्ट या फिर लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। ये हैं वो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज 2.5% ऊपर, आईडीएफसी में 2.5% का अपमूव, डालमिया भारत 2.25% ऊपर और जायडस लाइफ में भी 2.25% की तेजी देखने को मिली है। शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.25% ऊपर, पीवीआर आइनॉक्स में 2% का अपमूव, क्रॉम्पटन 2% ऊपर और इंडिगो में भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से 2% की तेजी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं वो स्टॉक्स जहां पर नई शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं, वहां कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स शॉर्ट साइड पर पोजीशन बना रहे हैं। तो उसमें बंधन बैंक 2.25% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन 2%, टाटा केमिकल्स माफ कीजिए 2% नीचे, विप्रो में 1.5% की गिरावट, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक में भी 1.5% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तेजी की पोजीशन जहां समेटी है ट्रेडर्स है उसमें आरबीएल बैंक 2.25% नीचे है, इंडिया सीमेंट्स और एमसीएक्स 2.2% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मनापुरम फाइनेंस 1.5% नीचे है और कैनरा बैंक में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो रहे स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक डेरिवेटिव के आंकड़े।
थे। अब इन आंकड़ों को समझते हुए कमाई के मौके किस साइड है, तेजी की तरफ या मंदी की तरफ, ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, आमतौर पर वीकली एक्सपायरी के दिन आप हीरो जीरो ट्रेड लेकर आते हैं, आज भी कोई ट्रेड है क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी पर आपकी ओर से? डेफिनेटली गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो क्विकली एक इंडेक्स पे व्यू देना चाहूंगा। अभी अगर हम देखें तो निफ्टी के जून फ्यूचर्स में हम करीबन 18,780 18,780 पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पोजिशनल सपोर्ट मेक और ब्रेक होगा एक ट्रेंड चेंज के हिसाब से, तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ वो 18,540 यहाँ से डीप है, तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो होगा 18,680 18,680, यहाँ से बिल्कुल 100 पॉइंट नीचे। इसके नीचे हम क्लोज होते तो इंडेक्स में डेफिनेटली एक थोड़ी पोजिशनल वीकनेस नजर आएगी। और जो आउटरी रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल जो आज कहा है बना है उसी के आसपास, यानी 18,860-70। तो मेरे लिए अहम होगा कि हम इस जोन के ऊपर यानी 18,870 के ऊपर क्लोज हो जाए, तो मुझे लग रहा है हम थोड़ा प्रीवियस जो ऑल टाइम है ऑलमोस्ट 18,900 950 के करीब धीरे धीरे जाएंगे। बट अभी हम बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, तो मेरी सलाह होगी कि एग्रेसिव ओवरनाइट इंडेक्स में लॉन्ग रखने का ये समय नहीं है। इंट्राडे ट्रेड्स आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कीजिए, बट डेफिनेटली इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, हर डिप बाय हो रही, तो आप उस स्ट्रेटेजी को यूज करके या उससे अलाइन करके इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर में डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड्स देख सकते हो। इसी के सामने बैंक निफ्टी, जब मैं जून के फ्यूचर देख रहा हूँ, बिल्कुल पिन पॉइंट ऑलमोस्ट आज उसके एक अहम सपोर्ट यानी 43,800 के बहुत नजदीक आके वहां पे ट्रेड कर रहा है, तो ये बरकरार रहना ऑन क्लोजिंग बेसिस बहुत जरूरी है। और मुझे आज जो अहम लेवल में ट्रैक कर रहा हूँ वो ये कि अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे में फिर से 44,080 यानी 44,080 जस्ट यहाँ से 70-80 पॉइंट ऊपर निकल जाए, तो शायद हम ऑलमोस्ट एक 100-150 पॉइंट ऊपर, तो शायद हम 44,200 तक जा पाएंगे। बट ओवरऑल अगर मैं दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करूं तो मेरा जो झुकाव होगा वो थोड़ा बहुत निफ्टी की तरफ होगा। इसकी वजह बहुत सिंपल है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि निफ्टी का जो अहम कंपोनेंट है रिलायंस वो सपोर्ट कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी का जो अहम कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक वो थोड़ा लैगार्ड है। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए सिर्फ वेट एंड वॉच में होगा, निफ्टी में मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और इसलिए मैं आज एक कंडीशनल हीरो जीरो ट्रेड निफ्टी में देना चाहूंगा, क्योंकि इंडेक्स चॉपी है, ये कंडीशनल होगी और स्ट्रिक्टली कंडीशनल होगी। तो अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में बात करूं। बिल्कुल बताइए, कंडीशनल ट्रेड सही, लेकिन क्या है आपका हीरो जीरो ट्रेड? जी, तो जैसे मैंने कहा जो मेरा नजरिया है वो थोड़ा बुलिश साइड पे ही है। तो 18,700 की जो आज की एक्सपायरी की कॉल है, जो भी 42 चल रही है, यहाँ पे इसको नहीं लेना है, इसको 5650 यानी 57 पे लेना है, 57 के ऊपर इसको खरीदना है। और स्टॉप लॉस हम एक मॉनिटरी रखेंगे 15 पे, 15 पे, और पहला टारगेट हम रखेंगे 85 का, नेक्स्ट टारगेट 95 का। बट अगर ये 57 क्रॉस नहीं करे तो इसमें ट्रेड नहीं करना है। तो दोपहर में ध्यान रखिए 57 क्रॉस हो जाए, स्ट्रेट बाय 15 का एक मॉनिटरी स्टॉप लॉस, 85 और 95 के टारगेट्स, आज की एक्सपायरी 18,700 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन। ओके, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने इस ट्रेड के लिए? जी, स्टॉप लॉस हम 57 अगर क्रॉस हो जाए तो 15 पे एक मॉनिटरी, 15 पे मॉनिटरी एसएल रखेंगे और होल्ड करेंगे। ओके, ओके, तो नोट कर लीजिए जो आपको बताया है प्रशांत ने, 18,700 की कॉल आज की, और इसमें 57 के लेवल्स अगर ये पार करे तो ही आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगर नहीं जाए उन लेवल्स तक तो आपको नहीं खरीदना है। तो 56 के ऊपर पार करके 57 के आसपास मिले तब आपको लेना है। उस स्थिति में 85 और 95 दो टारगेट्स हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपको 15 के आसपास मेंटेन करना है। लेकिन जैसे क्लियरली मेंशन किया है प्रशांत ने, इस कॉल का भाव जब 56-57 रुपये पहुंचे तभी आपको खरीदना है, उससे पहले आपको नहीं लेना है। ना जाए उन लेवल्स तक तो छोड़ दीजिए, तभी आपको बाय करना है। तो आई एम श्योर ये लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे, ये आप डिटेल्स देख भी सकते हैं। 85-95 दो टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 15, लेकिन लेना है 57 रुपये के आसपास। तो चलिए कि हीरो जीरो ट्रेड है निफ्टी पर प्रशांत की ओर से। अब देखते हैं कि किस तरीके का रुझान रहता है इस कॉल का। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स की बात करो, जैसे प्रशांत ने कहा कि स्टॉक्स आपको काफ़ी दिखाई देंगे जहां पर आप ओवरनाइट भी पोजीशंस कैरी कर सकते हैं, तेजी के मौके दिख रहे हैं। तो पूछते हैं कौन से ट्रेड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो बताइए पहला ट्रेड कौन सा है प्रशांत आपकी ओर से? तो बैंक निफ्टी को अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो इसमें एक सबसे स्ट्रांग मूव जो दी थी वो एक्सिस बैंक और उसके बाद इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक मेरी राय की एक अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है जो कि 1300 स्पॉट में। तो यहाँ पे मैं एक बाय करना चाहूंगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट में
1280 के नीचे, यानी 1278, 1278, ये मेरा स्पॉट में स्टॉप लॉस होगा इंडसइंड बैंक के लिए। टारगेट में देख रहा हूँ 1350, 1350 का। नेक्स्ट पिक मेरा होगा फार्मा सेक्टर से। मुझे लग रहा है औरो फार्मा एक अच्छी डिप लेके ऑलमोस्ट एक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मेरा 662 यानी 660 के जस्ट ऊपर स्पॉट में स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 700 से लेके 710 का है। पोजिशनल ट्रेड होगी, बट मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी औरों में बन सकती है। और अगला पिक होगा मेरा इंडिगो। यहाँ पे 2370 के नीचे यानी 2368 स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये स्टॉक करीबन 2475 ऑलमोस्ट जो इसका पिछला स्विंग हाई था वहां तक जा सकता है। तो इंडसइंड बैंक, औरो फार्मा एंड इंडिगो, ये 3 मेरे पिक्स हैं। ओके, तो वापस से रिपीट कर देते हैं जो 3 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं इंडिको, औरो फार्मा और इंडसइंड बैंक पर। टारगेट स्टॉप लॉस भी आप नोट कर लीजिए। पहले देखिए इंडसइंड बैंक 1302 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेकर तेजी दिखा सकता है, इसीलिए मंदी तो बिल्कुल नहीं करनी है। भले ही बैंक निफ्टी आपको लाल निशान में दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक तेजी का ट्रेड जरूर ले सकते हैं 1350 के टारगेट के लिए। और बिंदु फार्मा 2% ऊपर है ऑलरेडी, 683 पर कर रहा है ट्रेड फ्यूचर में प्राइस, लेकिन आप 700, 710 दो टारगेट के लिए खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 552 पर मेंटेन करना होगा। और तीसरा ट्रेड भी नोट कर लीजिए, वो है इंटरग्लोब एविएशन एंड इंडिगो पर 2399 के मौजूदा लेवल्स। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से हम ऑलरेडी तेजी देख रहे हैं, ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है, इसीलिए बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। 2475 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आपको 2350 रुपए पर मेंटेन करना होगा। तो ये रहे ट्रेड्स प्रशांत सावंत की ओर से। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे एक छोटा ऑप्शन जो कराएगा बड़ी कमाई। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड का, यानी वो सस्ता ऑप्शन जो कराएगा आपकी बड़ी कमाई। प्रशांत से पूछ लेते हैं कौन सा ट्रेड उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। बताइए प्रशांत, क्या सजेशन और कौन सा ऑप्शन ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक जो ट्रैक कर रहा हूँ और मेरे रडार में स्ट्रांगली है, ऑटो सेक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेक्टर सबसे आउट परफॉर्म कर रहा है। इसमें एमएनएम जो है मुझे लग रहा है यहाँ से करीबन 60 से 70 पॉइंट चल के ऑलमोस्ट 1500 के नजदीक जा सकता है। तो इसकी जो 1420 1420 की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे मैं थोड़ा डीप यानी 4.5 5 के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, एक वोलेटिलिटी अवॉइड करने को अगर चॉपी मार्केट हो तो। बट मेरा जो टारगेट होगा वो स्ट्रेट 35 का टारगेट 1 और टारगेट 2 45 का होगा। जब ये 35 पे आए तब आपको जो स्टॉप लॉस है वो 25 के ऊपर लाना है, यानी आप ट्रेल करोगे और आप टारगेट 2 के लिए होल्ड कर सकते हो। तो 35 एंड 45 विद स्टॉप लॉस एट 4.5 आप एमएनएम का 1420 का कॉल ले सकते हो। ओके, तो एमएनएम का 1420 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप, जो 17 रुपए पर अभी ट्रेड हो रहा है। यहाँ 35 रुपए और 45 रुपए दो टारगेट्स है। 35 रुपए टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस 4.5 रुपए पर रहेगा, लेकिन अगर ये 45 के लेवल को पार करता है तो आप स्टॉप लॉस भी ट्रेल करेंगे, जो कि 25 के आसपास आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए लेवल्स। फ्यूचर्स में भी 1500 तक भाव जाने की एक्सपेक्टेशंस है, तो अगर फ्यूचर में भी ट्रेड है आपका तो एक आइडिया आपको दिया है प्रशांत ने, 1500 तक के टारगेट्स लाइकली हैं एमएनएम में। लेकिन ये ऑप्शन ट्रेड जो 1675 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, यहाँ पर आप 35 रुपए और 45 रुपए के टारगेट के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इनिशियली 4.5 रुपए और फिर ट्रेल करके आप 25 रुपए के आसपास इस स्टॉप लॉस को लेकर आ सकते हैं। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में आज थोड़ा एक्शन खरीदारी की तरफ है भी। अगर आप मारुति, एमएनएम इन स्टॉक्स को देखेंगे तो बाइंग देखने को मिली है। बायस ओवरऑल इस सेक्टर का पॉजिटिव है आज के सेशन में। चलिए, तो ये तो एक सस्ता ऑप्शन हुआ जो आपकी बड़ी कमाई करा सकता है, लेकिन कुछ और ट्रेड्स पर राय ले लेते हैं प्रशांत की। क्विकली एक अपोलो हॉस्पिटल्स पर व्यू ले लेते हैं, क्योंकि फार्मा में भी बाइंग देखने को मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स डेज हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। प्रशांत बताइए क्या सजेशन इन लेवल से? जी, मेरे हिसाब से 5100 तो हम आ चुके हैं। अभी भी आप या तो ट्रेल करो 5050 से, या फ्रेश बाय भी करना चाहते हो क्योंकि स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जो सेलिंग थोड़े दिन पहले दिख रही थी उसको नेगेट कर दिया है। तो आप 5050 यानी जस्ट 1% का स्पॉट में स्टॉप लॉस लेके फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो। ऐसे रिस्क लेना वर्थ होता है, क्योंकि अगर ये ट्रिगर ना हो तो इस 1% रिस्क के सामने आपको करीबन और 4-5% का रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अराउंड 5250 के टारगेट के लिए 5050 के स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हो। ओके, चलिए, तो ये रह रही है अपोलो हॉस्पिटल्स पर 5103 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए डेज हाई पर। शुक्रिया प्रशांत आने के लिए शो में अपनी स्ट्रैटेजीज व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।